प्यार में घर से कोई एक इंसान नहीं भागता, दो लोग भागते हैं, जिसमें एक होता है प्रेमी, एक होता है प्रेमिका। और घर से भागने के बाद आप लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। बट सबसे ज्यादा जिसकी जिंदगी खराब होती है ना, वो होती है एक लड़की। आज की जो वीडियो है ना, वो खास करके लड़कियों के बारे में है। अगर आप एक लड़की हैं, आप किसी को बेहद प्यार करती हैं, आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही है, आपका प्रेमी, आपका बॉयफ्रेंड घर से भागने के लिए आपको फोर्स कर रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें और क्या नहीं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कोई एक सही डिसीजन लेने में, दैट आई प्रॉमिस। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ऐसा नहीं है कि घर से भागकर सिर्फ लड़की की लाइफ खराब होती है या उसको ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लड़के की भी होती है। और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये चीजें मैं पहले ही बता चुकी हूँ और वीडियोस में। बट आज मैं सिर्फ गर्ल्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ कि किसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसकी लाइफ ज्यादा खराब होती है घर से भागने के बाद, वो लड़की होती है। और इसके बहुत सारे रीजन है। देखिए, होता क्या है, पहले तो जब एक लड़की घर से भागती है और लड़का भागता है और फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप लोगों की आपस में नहीं बनती, तो लड़का तो अपने घर चला जा सकता है, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा, फैमिली ब्लेस्ड फील करेगी कि चल भाग गया कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली घर में तो आ गया। उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता कि हमारा बेटा घर पर वापस आ जाए। और एक लड़का घर से भागकर जब वापस आता है ना, तो उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी दोबारा शादी नहीं होगी या उसकी थूथू हो जाएगी या पेरेंट्स की नाक कट जाएगी, नहीं, पेरेंट्स की नाक नहीं कटती जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक बार घर के बाहर कदम निकाल देती है ना, तो वापस आने के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप कभी भी वापस नहीं आ पाएंगी। आपने घर में एंट्री की, अगर उस लड़के ने आपको ठीक से नहीं रखा, वापस घर पे आ गई, तो आपके पेरेंट्स आपको अपना नहीं पाते। अपनाते भी हैं अगर किसी सोच कर कि हमारा बच्चा है, ये सोच कर, तो आपकी इतनी बदनामी हो जाती है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब आपसे मुंह फेर लेते हैं कि भागी हुई लड़की है। आपका एक नाम हो जाता है घर से भागी हुई लड़की। आपको वापस आकर इज्जत कभी नहीं मिलेगी, तो आप अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देती है, समाज में, दोस्तों में, पेरेंट्स की भी नजरों में। फिर आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका। दूसरा क्या होता है, जब आप घर से भागते हैं ना, तो पेरेंट्स का सपोर्ट खत्म हो जाता है और इसका दुख लड़के को भी होता है, आपको भी होता है। अभी आपके दिमाग पे प्यार प्यार हावी है, बट घर से भागकर जब 4 दिन आप रहते हैं ना बिना पेरेंट्स के, तब आपको समझ में आता है पेरेंट्स क्या है। और फिर क्या होता है, एक लड़का कांटेक्ट कर लेता है अपने माँ बाप से, और पेरेंट्स क्या पता काफी हद तक मान भी जाते हैं, आपको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप चली जाती हैं अपने ससुराल। बट ऑन द अदर हैंड, जो माँ बाप है आपके, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो आपका मायका हमेशा के लिए छूट जाता है। अब होता क्या है, इस समय हो सकता है आपको लग रहा हो कि मायके की क्या वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी जो आपको क्लियरली ये बोलते हैं कि भी अपनी मर्जी से शादी करो, पेरेंट्स का सपोर्ट मैटर नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सब मतलब छोड़ देंगे आपको, तो उनके बारे में मत सोचो, अपनी मर्जी से करो। काफी हद तक वो सही है, ऐसा होता भी है, लेकिन सपोर्ट पेरेंट्स नहीं कर पाते। आई एग्री विद दिस, क्योंकि आफ्टर मैरिज अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेनली पेरेंट्स का भी यही होता है, एडजस्ट करो। बट एक चीज ये भी याद रखो कि पेरेंट्स के साथ में रहना या उनसे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई इंसान आपकी हेल्प ना कर पाए, लेकिन आपके साथ में है, इसकी वैल्यू कम नहीं है। आप कितना भी अभी सोच रहे हो कि यार पेरेंट्स को तो वैसे भी छोड़ना है, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, तो अपनी मर्जी से शादी करके छोड़ दो, नहीं। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट आपको है ना, तो आप अपना दुख उनसे कह सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम उनसे कह सकती हैं। कुछ भी नहीं कह पाए तो भी अपने मायके आने का जो सुख होता है कि मेरे पीछे भी कोई है, मेरा परिवार है, ये सुख बहुत बड़ा है, जिसके बारे में आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। जब फैमिली आपको त्याग देती है ना, आपसे रिश्ता तोड़ देती है, तो आप अपने ससुराल में सिर्फ 4 दिन खुश रहेंगी। उसके बाद आपके लिए वो जो प्यार है, जिसके लिए आपने घर छोड़ा था, वो मिट्टी हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लड़का खुश रहेगा जो आपका पति है, उसकी फैमिली खुश रहेगी, आपको हो सकता है वो लोग बहुत प्यार से रखें। इसके बाद भी जो आपके खुद के पेरेंट्स हैं,
वो आपसे छूट गए हैं। जब तक वो आपको प्यार नहीं देते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाती उनके बिना, उनके प्यार के बिना, उनके सपोर्ट के बिना। एक शादी के बाद अपने मायके का सुख क्या होता है, ये सिर्फ आपको एक शादीशुदा औरत ही बता सकती है। कोई शादीशुदा आदमी नहीं बता सकता, बिलीव मी, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक लड़का शादी से पहले और शादी के बाद अपने घर में ही रहता है, इसलिए वो परिवार में रहे या दूर रहे डजंट मैटर। बट एक लड़की का मायका हमेशा के लिए छूट जाता है आफ्टर मैरिज, इसलिए उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। उसे चाहिए होता है कि कभी जब मेरा दिल भारी हो या मेरा मन हो मेरे से मिलने का, तो मैं जा पाऊं। जब वो दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तो आपको इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर ये सोचती हैं कि लव मैरिज करके मेरा प्यार मिल गया, उसकी फैमिली मिल गई, यही बहुत है, ये बिल्कुल भी बहुत नहीं है। जो आपके हाथ में आया है ना, वो कुछ नहीं है, जो चला गया वो बहुत कुछ है। सो कभी भी इस तरीके से शादी को ना देखें। अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। साथ ही साथ ये भी समझिए कि जब आप लव मैरिज करके जाते हैं ना, जहां पर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और आपको छोड़ देते हैं, वहां पर आपको अपने ससुराल में भी इज्जत नहीं मिलती। आपकी दौरानी है, जेठानी है, परिवार है, जो खानदान के ससुराल की तरफ के लोग होते हैं ना, वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट पे नहीं करेंगे। एक क्लियरली ये बात होती है, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं, वो हमारी क्या होगी, इस परिवार की क्या होगी। देखिए, ससुराल में जाकर हम सब बच्चे हैं, कोई ना कोई गलती हम सभी करते हैं। चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें। आप अरेंज मैरिज करके जाएंगे, आप 4 गलती करेंगे, वो लोग समझा देंगे, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं होगी। बट जहां पर अपने परिवार को छोड़कर पहुंच गई है ना, वहां पर छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा कर दिया जाएगा। हर एक चीज पर आपको ये समझाया जाएगा कि हाँ यार, ये तो है, कुलच्छनी है ये, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती, हमारी क्या करेगी। आपने जरा सी गलती कर दी, तुरंत वो आपके रिश्तेदारों के, आपके पेरेंट्स के साथ में जो रिश्ते हैं उन पर पहुंच जाएंगे। अरे ये तो अपने पेरेंट्स की भी नहीं, इस तरह के ताने। और फिर आपको क्या लगता है कि नहीं, मेरा पति जो है ना सपोर्ट करेगा। कब तक सपोर्ट करेगा? वो 24 घंटे आपकी पूंछ बनाना ही घूमेगा। उसे भी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसे ऑफिस जाना है, वहां से आना है, फिर बच्चे हैं, उन्हें देखना है, बहुत सारी चीजें करना है। वो आपके घर गृहस्थी में 24 घंटे घुसा हुआ नहीं रह सकता। वो 24 घंटे आपकी शिकायतों को नहीं झेल सकता, हर वक्त अपने घर में कलेश नहीं कर सकता। सो उसकी अपनी एक लाइफ है, एक जद्दोजहद है, आपकी अपनी एक लाइफ है जिसकी आप में जद्दोजहद है। तो दोनों की एक सेपरेट लाइफ भी होती है, साथ में होते हुए भी, और दोनों को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। वो अपनी अच्छे से करेगा, तुम्हारी कौन करेगा। तुम उन्हें जवाब दोगी तो और ज्यादा गलत, जवाब नहीं दोगी तो मन ही मन घुटोगी, तो तुम तो कहीं की भी नहीं रही। और उसके बाद अगर पति को समझाओगे, वो 4 बार सुनेगा, 5 बार, 6ठी बार तुम्हें उल्टा बोल देगा। क्या ठीक है ना, तो क्या हो गया, बोल दिया तो क्या हो गया। सो जो प्रॉब्लम्स तुम्हें होने वाली है ना, वो उसे नहीं होने वाली है, वो किसी को नहीं होने वाली। शादी के बाद माँ बाप की क्या वैल्यू है ना, वो तभी पता चलती है। शादी से पहले जब तक मायके में होते हो, आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, तो क्योंकि वो अभी पास में है ना, माँ बाप है तो वैल्यू नहीं है। जब छूटेंगे तब पता चलेगा कि मायका क्या है, माँ बाप क्या है। ये लड़के कभी नहीं समझ सकते, बिलीव मी गर्ल्स, क्योंकि कोई भी लड़का अपना मायका नहीं छोड़ के आता है एक लड़की के लिए। हाँ, बहुत सारे लड़के ये बोल सकते हैं कि भाई लड़कियां हमें घर से दूर ले जाती हैं। अरे वो घर से दूर रहना एक अलग चीज है। जो समाज में एक रीत बना दी गई है कि लड़की शादी के बाद छोड़ेगी अपने घर को, ये एक अलग चीज है। ये तो लड़कियां भी ना बचपन से मैनी टाइम स्टडी के लिए घर के बाहर या शहर के बाहर रहती, लेकिन वो अपनी मर्जी से घर के बाहर जा रही हैं, या फिर अपना करियर बनाने के लिए जा रही हैं, स्टडी के लिए जा रही हैं, जॉब के लिए जा रही हैं। तो वहां पर चाहे वो सालों तक अपने पेरेंट्स से दूर रहे, वो वाला फील नहीं आता जो शादी के बाद दूर रहने में आता है। सो दोनों चीजों में फर्क है। जब लड़के अपना घर छोड़ते हैं उसमें फर्क है, वो कोई रीत नहीं है, वो आपकी मर्जी या मजबूरी हो सकती है, वो समाज की रीत नहीं है। बट जब एक लड़की अपना घर छोड़ती है, वो समाज की रीत है। और इस घर छोड़ने में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा दुख है। आप अगर घर छोड़ के जाते हैं, आपको पता है आप जब मर्जी घर आ जाएंगे, वाइफ से लड़ेंगे आ जाएंगे, वाइफ को लेकर आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे, पेरेंट्स हैं हमेशा। बट एक लड़की कभी नहीं आ सकती। वो जब शादी के बाद निकलती है ना, तो उसको ये पता होता है कि अब हमेशा के लिए मेरा मायका छूट गया, अब मैं कभी भी आऊंगी, सिर्फ 4 दिन का मेहमान बन के आऊंगी। यहाँ पर अगर मैं रहने के लिए आ गई तो मुझे वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो शादी से पहले थी।
अब मैं इस परिवार की बेटी वैसे नहीं रह पाऊंगी जैसे पहले थी। तो लड़की का जो घर है ना, वो परमानेंट हमेशा के लिए छूट जाता है आफ्टर मैरिज। इसलिए लड़कियों की शादी होकर मायका छूटने में फर्क है। तो लड़कियों को जरूरी ये चाहिए कि वो जो मायका है वो इज्जत के साथ में छोड़े, ताकि एटलीस्ट जो संबंध थोड़ा बहुत बना हुआ है वो बना रहे, कि कभी 4 दिन के लिए सही कोई आसरा तो हो, कि गोद में सर रखकर रो पाए अपनी मदर के, अपने पापा के सीने से लगकर बता पाए कि क्या दुख है या कितनी खुश हैं। ये चीजें चाहिए ही चाहिए। इसकी वैल्यू आपको आफ्टर मैरिज पता चलेगी। तो इन सब चीजों को जिन्हें आप सेकेंडरी समझते हैं ना, ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्रायोरिटी। सो ये सब चीजें कोई सेकेंडरी चीज नहीं है, ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका परिवार ना छूटे आफ्टर मैरिज। सो अल्टीमेटली बस बात इतनी है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपका लवर है, वो आपको फोर्स कर रहा है घर छोड़ने के लिए, लव मैरिज करने के लिए, भागने के लिए, डोंट डू दिस। इतना ही गहरा प्यार है तो टिके रहो, खड़े रहो। अरेंज मैरिज करने के लिए मैं नहीं बोल रही, पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लो, मैं इसकी फिल्म में भी नहीं। बट अगर सच्चा ही प्यार है और इतना ही प्यार है तो खड़े रहो और मना के मानो अपने पेरेंट्स को। इसके लिए चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे। ना तो घर से भागना है, ना ही अरेंज मैरिज करनी है। टिके रहना है, डटे रहना है। करूंगी तो इससे करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। कह दो ये चीज और जता दो ये चीज, रहो कुंवारी। देखो पेरेंट्स करवाएंगे नहीं करवाएंगे, करवाएंगे 100% आपकी शादी करवाएंगे, बट ये आपको करना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जिंदगी भर का सुख चाहिए तो, वरना जिंदगी आपकी डिसीजन आपका। बेस्ट ऑफ लक, जैसा भी आप चाहें अपनी जिंदगी को बनाएं। इसके साथ ही अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप जिसके बारे में मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।